अभी राहुल गांधी की एक मीटिंग थी हॉल में। बहुत सारे कांग्रेस के नेता वहाँ थे और वहाँ स्टेज पे राहुल गांधी इज अटैकिंग मोदी एंड अमित शाह। पॉलिटिक्स है, आप कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। सडनली वो मोदी की डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी पे उनकी कमेंट आती है एंड हाउ ही वो ऐसे डांस कर करके ही गोज एंड हग्स अनदर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित। बहुत सारी पार्टियों में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने दे हैव एब्सोल्युटली नो शेम जब व्हेन इट कम्स टू विमेन। करेक्ट। वो अपने साथी राजनेताओं के लिए ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं जो हम शायद अपने दुश्मन के लिए भी ना करें। मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिशियंस कहाँ से सोच के ये सब चीजें लाते हैं। मतलब ये तो खानदानी पॉलिटिशियन है। आप डिस्पाइट दैट यू आर फ्रॉम एलीट ग्रुप, यू आर सपोज्ड टू बी एलीट। ऑफ कोर्स आपका पॉइंट वो ठीक था कि प्रियंका गांधी हो गई, डिम्पल यादव हो गई, ये सब सिल्वर स्पून के साथ आई है, इन्हें नहीं करना पड़ा है स्ट्रगल। ये पूरे बैकअप के साथ वहां पे खड़ी हैं, तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता कि अगर वुमेन्स को बोल दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, उसको भी इन्होंने नकारा। काफी चीजों में, काफी इनफैक्ट इट नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने। और दे प्रीच अबाउट कि हम इंक्लूसिविटी पे ही बात करते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, ट्राइबल्स के साथ खड़े हैं, फिर जाके द्रौपदी मुर्मू के चुनाव का विरोध करते हैं। शी अ ट्राइबल वुमन फ्रॉम अ रिमोट विलेज इन ओडिशा बिकमिंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। लेकिन आप उन पर फिर भी अटैक कर रहे हैं। और कितना गिरेंगे भाई, कांग्रेस इतनी तो गिर चुकी है, और कितना गिरेंगे आप। नमस्कार, हेलो, वापस से हमारे डिस्कशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम इस बार बात करने वाले हैं, मैं बोलना चाहती हूँ महिला विरोधी। हालांकि बाकी मामलों में भी कोई ज़्यादा तमीज़ तो हमें दिखाई नहीं देती है, बट फिर भी क्योंकि भारतीय राजनीति में हमने देखा कि ये वो नेता है जो महिलाओं के सम्मान में नारे लगाते हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जैसा कैंपेन चलाते हैं, और जाके बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी दादी और प्रधानमंत्री रही हैं, हम बहुत महिला हितैषी हैं। राइट, विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, और उसके बाद में उनसे ऐसे स्किट्स बोलना भी सही नहीं रहेगा, ऐसी सड़क छाप तमाशे सामने आते हैं जो मुझे एक महिला के तौर पर शर्मिंदा करते हैं। मैं सिर्फ आपकी राजनीतिक विरोधी नहीं रही हूँ इस पॉइंट पे। आई एम अशेम्ड एज अ वुमेन कि मेरे पास सामने ऐसे लीडर हैं जो संसद में हैं, जो बहुत कुछ काम कर सकते हैं, पर वो क्या कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे चूज। टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि क्या हुआ, किस बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी की एक कांग्रेस वर्क, उनकी एक मीटिंग थी हॉल में। बहुत सारे कांग्रेस के नेता वहाँ थे और वहाँ स्टेज पे राहुल गांधी इज अटैकिंग मोदी एंड अमित शाह एज ही ऑलवेज डज, विच इज़ फाइन। पॉलिटिक्स है, आप कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। सडनली वो मोदी की डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी पे उनकी कमेंट आती है एंड हाउ ही वो ऐसे डांस कर करके ही गोज एंड हग्स अनदर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित, और हक करते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। एंड देन आफ्टर सम टाइम संदीप दीक्षित जी उनको पीछे पीछे फॉलो करके जाते हैं और कहते हैं कि कुछ बहुत मेलन, बेसिकली आप उनको लगा होगा कि मेलनी है, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखाने के लिए आप दूसरे वर्ल्ड लीडर को मजाक बना रहे हो। आपकी कहीं तो आप डिग्निटी रखेंगे ना, मेंटेन करेंगे एज एन ऑपोजिशन लीडर ऑल्सो। आपके जो लफ्ज़ हैं वो इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन स्टेज में भी। तो आप अगर मेलनी पे, जॉर्जिया मेलनी इटालियन प्राइम मिनिस्टर, आप उन पे अगर ऐसे जाइब्स दे रहे हैं तो इट स्पीक्स मोर अबाउट यू देन अबाउट पीएम मोदी और मेलनी, ठीक है। बिकॉज it's unfortunate, you know, India, we deserve better set of politicians, I feel. Exactly. और इसमें पता है आयरनी क्या है, संदीप दीक्षित की माता जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही हैं, and one of the longest serving Delhi chief ministers. तो शीला दीक्षित जो खुद मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, क्या वो कभी किसी पुरुष राजनेता से नहीं मिली होंगी? क्या कभी किसी से बात नहीं होंगी? तो अगर उनकी बात को आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं, आप उनका सम्मान करेंगे कि एक वो महिला मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कैपिटल correct kiya, and also as a publicly elected representative you don't have to agree with her, but the post she held, दिल्ली के मुख्यमंत्री थी वो, तो वो, एंड अनफॉर्चुनेटली पता है, ये ऐसा नहीं है कि ये
क्यों इतना ट्रिगरिंग लगता है, क्योंकि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। हाँ, मैं अपना खुद का एक वीडियो बताती हूँ, वो वीडियो में मैं यहाँ लगा दूंगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने बात की है कि कितने सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, राहुल गांधी, कांग्रेस की पूरी पार्टी और इनके गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, आरजेडी पार्टी, बहुत सारी पार्टियों में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने दे हैव एब्सोल्युटली नो शेम जब व्हेन इट कम्स टू विमेन। करेक्ट। वो अपने साथी राजनेताओं के लिए ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं जो हम शायद अपने दुश्मन के लिए भी ना करें। और राजनीति में विरोधी तो होते हैं, आप विपक्ष में हो, आपको सत्ता में आना है, आपको उनको कुछ कह के काउंटर करना है, बट जो महिला राजनेताओं पर अटैक्स होते हैं, दे आर नॉट जस्ट पॉलिटिकल अटैक्स, दे आर वेरी सेक्सिस्ट एंड मिसोजिनिस्ट पर्सनल अटैक्स। और ये दिस कमिंग फ्रॉम पार्टी विच टॉक्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। वेरी स्मॉल एग्जांपल आई विल गिव। राहुल गांधी उनके जो 23 में आई थिंक he just gave a flying kiss to Smriti Irani, to the women MPs of the BJP side, and it was probably directed towards the other women MPs, but जो कैमरा फोकस में ऐसा लगा कि it was probably Smriti Irani. Now the thing is, Smriti Irani has been the recipient of absolute trash comments from not just multiple Congress leaders. उनके ऊपर लटके झटके करते हैं, ऐसा अजय राय जी बोले हैं अबाउट हर। उनके ऊपर इतनी सारी कमेंट्स हुई हैं दैट उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुका है कई बार, कि वो एक एक्ट्रेस से या जो उनका प्रोफेशन था वहाँ से अगर वो पॉलिटिक्स में आई हैं तो देयर वुड हैव बीन अदर वेज टू रीच वेयर शी हैज़। उनके काम का एवरीथिंग एल्स दैट शी डिड, दैट उनको वोट्स पड़े लोगों के। राहुल गांधी को अमेठी से उन्होंने हराया, द डेविड वर्सेस गोलायत वाले सीन में एक बिग टिकट पॉलिटिशियन को उन्होंने हराया। वो सब साइडलाइन हो जाता है जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन। एक्चुअली यही ट्रिगरिंग पार्ट था पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम के लिए कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी, कांग्रेस प्रिंस, गांधी नेहरू फैमिली प्रिंस को अमेठी उनकी पारंपरिक सीट से हरा दिया जाके, और वो उनके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट है। और तब से स्मृति ईरानी इनके अटैक पे रही। इन कांग्रेस के ही नेता है संजय निरुपम, उन्होंने कहा था कि ये तो टीवी पर ठुमके लगाने वाली। करेक्ट। सो दिस इज द वाइल्ड लैंग्वेज दे यूज फॉर विमेन पॉलिटिशियंस। आप उनका विरोध करो, उनके काम पे करो, उनकी राजनीतिक एजेंडास पे करो, बट आप उनके करियर पे एज अ वुमन सेक्सिस्ट रिमार्क्स जो आप दे रहे हो, दे कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल। इट्स सैड बिकॉज ऐसा दिखते हैं कि अ वुमन कैन ओनली सक्सीड इन पॉलिटिक्स, जो ट्रेडिशनली मेन फील्ड जाना जाता है, only if she's sleeping around, या और she has to sleep her way up the ladder। ये जो मानसिकता है, एंड ये कई बार सुनने दिखता है, ये इनका हश हश टोन्स में, पावर कॉरिडोर्स में ये डिस्कशन होता रहता है। ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमारी एज वुमेन हमारी ऑल आर टैलेंट, ऑल आर क्वालिफिकेशंस गो साइडलाइंड जस्ट बिकॉज वी आर वुमेन। एंड ये सारे ऐसी कमेंट्स यू डोंट सी ऑन मेन, they are usually directed towards women. There was one comment by इन्हीं के इंडिया अलायंस के समाजवादी पार्टी के नेता है एस टी हसन, उन्होंने जयप्रदा जो बीजेपी के तब नेता थी 2019 if I'm not wrong, उनको तो वाइफ कह के बोल रहे हैं, क्योंकि she was an actress in her as प्रोफेशनली। अरे आजम खान ने भी तो उनके लिए बोला था कि इनके नीचे का जो अंडरवियर है वो खाकी रंग का, क्योंकि आरएसएस से जोड़ रहे थे और अंडरवियर करके। तो मतलब ये अटैक आप वुमेन्स पे कर रहे हो और इतने घटिया कमेंट्स कर रहे हो कि हमें रिपीट करते हुए शर्मिंदा होना पड़ रहा है, पर हमें नेम और शेम करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ऐसे पॉलिटिशियन नहीं चाहिए जो जेंडर देखकर आप पर अटैक कर रहे हो। हमें मीनिंगफुल इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस हम डिजर्व करते हैं, जो कि देश के विकास पर बात कर सके, देश की पॉलिटिक्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसकी बात कर सके। ये नहीं कि आपने 99 चुनाव हार गए तो अब हमें इटली के प्रधानमंत्री पर घटिया कमेंट करूंगा। इनफैक्ट तुम्हें पता है, यू टॉक्ड अबाउट आजम खान और उनकी जो कमेंट है, राहुल गांधी द ग्रेट, उन्होंने एक बार वेरी फेमसली उन्होंने भी ऐसी कमेंट पास की है वेर ही सेड कि आप आरएसएस की शाखा में जाकर देखिए कितनी लड़कियां शॉर्ट्स में आएंगी। भाई लड़कियां शॉर्ट्स में कुछ भी पहनकर आए। अजय राय ने भी कहा था कि आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। हाउ डज इट मैटर कि women who attend who visit the संघ और whatever और are associated with the संघ ideology, उनकी कपड़ों की पुलिसिंग होती है। अगर वो शॉर्ट्स पहने तो ही मॉडर्न हो सकती है, या ये कपड़े पहने तो ही वो
वो माइंड उनका सेक्युलर या ओपन हो सकता है। ये किस टाइप की एलिटिस्ट बिहेवियर या क्लासिस्ट मेंटालिटी है ये इट कम्स फ्रॉम, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिशियंस कहाँ से सोच के ये सब चीजें लाते हैं। मतलब ये तो खानदानी पॉलिटिशियन है। आप डिस्पाइट दैट यू आर फ्रॉम एलीट ग्रुप, यू आर सपोज्ड टू बी एलीट। मे बी दैट्स व्हाई इनका ये है कि क्योंकि उन्होंने एक्चुअल लोग महिलाओं की वो स्ट्रगल्स देखा नहीं कितना है। संघर्ष से वो आगे आती है। वो सिर्फ दे आर नॉट यू नो वो लैडर पे चढ़ने के लिए कुछ पर्सनल चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हैं। मैं अगर सही से पुट कर पा रही हूँ तो वो सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, वो रास्ता नहीं है महिलाओं के लिए ऊपर जाने का। वो काम करके ऊपर आ रही हैं, पर आपको लगता ही नहीं है कि महिलाएं ऐसी भी आ सकती है, क्योंकि आपको तो काम करना ही नहीं पड़ा है जहाँ पर आप हो उसके लिए। तो आपको लगता ही नहीं कि बाकी दुनिया भी काम कर सकती है। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक सिमट, मतलब मैं अबू बाकरी करके नाम था एक सपा नेता का, क्या नाम, सॉरी मैं बताती हूँ, अब्दुल बारी नाम था उनका कहना था कि जो ये बॉब कट वाली महिलाएं हैं ये पॉलिटिक्स में आ जाती हैं। तो लाइक ये ड्रेस व्हाट डज दैट मीन बॉब कट वाली लड़कियां उसमें? अरे आप जाने वाले हो पॉलिटिक्स में? मेरे बॉब कट नहीं है, मेरे ब्लंट कट है, लेकिन थोड़ा सा तो और कटवाना पड़ेगा। शर्ट फिर मैं लगूंगी डोरा द एक्सप्लोरर। एक्चुअली वो महिला आरक्षण का विरोध कर रहे थे, तो तब उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध, विमेन, अरे भाई हर रोज एक नई लड़ाई हम लड़ते हैं। इट आल्सो ब्रिंग्स मी टू इनफैक्ट कंगना रनौत, क्योंकि कंगना रनौत को हम कैसे another target, constant target for misogynist attacks is कंगना रनौत। मतलब वो कहीं छींक भी लेंगी ना तो भी उनके ऊपर ये कांग्रेसी नेता अटैक है। आई वेरी क्लियरली आई रिमेम्बर हाउ सुप्रिया शिनेत ने 24 के इलेक्शन ओनली नो, हाँ लोकसभा इलेक्शन के पहले मंडी से, हाँ मंडी में प्राइस क्या है, आपको क्या लगता है? लोगों को समझ नहीं आता तब क्या कह रही हैं। उसमें उन्होंने जो फोटो डाली थी उसमें भी शी वाज वेयरिंग अ वेरी रिवीलिंग क्लोथ्स थे उनके, which is not a problem, but उन्होंने particularly वो फोटो चेंज पिक्चर, हाँ इट वाज यूज्ड, द पिक्चर वाज यूज्ड ताकि वो एक इंसिनुएट कर सके। आपको अगर आपको समझ नहीं आता, मतलब आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, नो आपका यही मतलब था। नहीं उन्होंने लोगों को सब समझ में आ गया था। उन्होंने बोला कि मेरा तो अकाउंट हैक हो गया था, मुझे नहीं पता है। एक तो अकाउंट तो बार हैक होते ही रहते हैं इनके। आप सोशल मीडिया हेड हो, हाउ कैन योर अकाउंट गेट्स हैक्ड? यू सपोज्ड टू नो दीस थिंग्स, बट जिम्मेदारी से बचने का ये ख्याल भी अच्छा है। बट वही देखो, इट्स लाइक मेन मेकिंग कमेंट्स ऑन विमेन, एक तो ये है ही, बट सुप्रिया इट्स नॉट इवन ओके, बट ये तो चलो ठीक है, ये होता रहता है। वुमन मेकिंग सच कमेंट्स ऑन अदर वुमन, दैट इज इवन मोर शॉकिंग कि भाई आप भी है इसी जगह पे, ऐसी फील्ड में जहां आप भी ऐसी रिसीविंग एंड पे रहे हैं, आप पे भी ऐसी कमेंट्स आई होंगी, तो एट सम पॉइंट आप भी तो नहीं दोगे। मतलब ये ह्यूमिलिटी नहीं आती आप में कि अगर आपके साथ कुछ हुआ हो तो आपको सामने यू डोंट stoop down to that level if you have been on the receiving end। पर ये कहाँ से आएगी? आप बताइए कि राहुल, अभी हम कितने लोग गिना चुके हैं, राहुल गांधी, आजम खान, संजय निरुपम, अजय राय और मुलायम सिंह यादव, बहुत सारे लोगों का नाम। मुलायम सिंह यादव से याद आता है, ऑल दीज अगेन रेप अपोलॉजिस्ट। ओके, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है। हाँ, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है। उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था गैंग रेप को लेकर कि गैंग रेप पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, another leader in Karnataka Assembly also said कि if you are being raped, might as well enjoy it। तो this is the ये हमारे नेता है जिनको पब्लिक चुनती है, ये they take decisions on behalf of the people who have elected them। तो ये मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे नेता को चुनते हैं, मे बी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन सब में ज़रूरी है कि वी प्रोबेबली शुड हैव मोर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ, और जितने हमने नाम लिए हैं ना, आप देखो उनका सपोर्ट कहाँ से आ रहा है या उनका विरोध कहाँ से आ रहा है। तो सपोर्ट चाहे आप नहीं करो, चलो मान लो कि मुलायम सिंह यादव ने बोला कि लड़के हैं लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं, क्या आपने डिम्पल यादव को देखा कि वो आके बोल रही है कि हाँ मेरे ससुर ने गलत बोल दिया है? करेक्ट, आपकी फैमिली, द वुमेन ऑफ योर फैमिली आर आल्सो नॉट कॉलिंग यू आउट ऑन दीज। हाँ, जैसे कि इवन राहुल गांधी ने बोला तो क्या प्रियंका गांधी आई कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आई एम अ वुमन, आई एम ऑफेंडेड बाय, एंड आप तो कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कैसे लड़ रही हैं आप? कैसे लड़ रही हैं आप? अब women not cheering for women not supporting women is all the more problematic। तो अगर आप सपोर्ट में नहीं बयान दे रहे हो पर आप विरोध नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो, तो वो भी सपोर्ट ही है।
तो इट्स नॉट अबाउट कि हमारे मेल पॉलिटिशियन कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, पर उनको उनकी महिला साथियों से भी बराबर सपोर्ट मिल रहा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। या कहीं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये परपेचुएट ना होता रहे, ये पॉलिटिक्स एट सम पॉइंट हैज टू एंड। तो आई डोंट नो हाउ, बिकॉज ये इन्हीं की वजह से उनकी दुकानें चलती हैं। तो ये लोग भी नहीं कहते, उनको लगता है कि ये मज़े हैं कि मोदी को वो इंसल्ट करने में हमारे सपोर्टर्स जेनजी खुश हो जाएंगे। तो अगर जेनजी इससे खुश होते हैं तो आई हैव कंसर्न्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। आई अंडरस्टैंड। और आप नोटिस करोगे तो इनको प्रॉब्लम है शक्तिशाली महिलाओं से, चाहे वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो, राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली स्मृति ईरानी, मंडी से जीतने वाली कंगना रनौत हो, या फिर साउथ में चले जाएंगे तो जयललिता हो जाए, जिनको भरी विधानसभा भी असॉल्ट किया गया था। मायावती को असॉल्ट किया गया था यूपी एट वन पॉइंट इन टाइम। हाँ, एक्चुअली यू नो व्हाट, अगर हम सोचे ना कि प्रियंका गांधी का ये जो स्टेटमेंट था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, भाई यू तो वर बॉर्न विद अ सिल्वर एंड गोल्डन एंड ऑल प्लैटिनम स्पून्स, तो आपने तो कभी स्ट्रगल किया नहीं है। द एक्चुअल वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस बेल्ट हु कुड से कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इज प्रोबेबली मायावती। हाँ, आई थिंक मायावती हैज अ वेरी ग्रास रूट से वो आई हैं। ठीक है, शी इज एन ऑपोजिशन लीडर, यू मे नॉट अग्री विथ एवरीथिंग शी हैज टू से, बट एक्चुअल स्ट्रगल के बाद जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुख्यमंत्री होना, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। ठीक है, थिंग्स मे नॉट हैव वर्कड वेल इन हर रूल, बट टू रीच दैट लेवल इटसेल्फ शोज कि लड़की है, लड़ सकती थी, आज भी लड़ती हैं। एज एन ऑपोजिशन लीडर ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ द सेनर वॉइसेस अगर हम देखते हैं, हाँ, तो उनके दिखता है उनका जो स्टैंड रहा है कई चीज़ों को लेके काफी सेन रहा है। वो इंटेलेक्चुअली अपनी बात तो रख रही है, और इसके लिए उन्हें किसी पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। शी इज नॉट अटैकिंग एनीवन पर्सनली व्हेन इट कम्स टू पुटिंग हर पॉइंट्स अक्रॉस। नहीं, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को पर्सनली अटैक नहीं किया जा सकता? प्रियंका वाड्रा को नहीं किया जा सकता? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आजम खान, किसको पर्सनल अटैक नहीं किया जा सकता? उन पर क्या क्या वाइल्ड एक्यूजेशंस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, क्या उन पर अटैक नहीं किया जा सकता है? बट नो, वो कोई चूज नहीं कर रहा है और वो इग्नोर किया जा सकता है या उसको पॉलिटिकल अटैक बोल दिया जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू विमेन, आपको लगता है ये नॉर्मलाइज्ड है, सेक्सुअल कमेंट्स बहुत इजी है और इनके बोलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सालों से चला आ रहा है। ये जो हमने अभी तक स्टेटमेंट्स बताए हैं इतने, ये एक दिन में तो नहीं आए हैं, ये सालों से आए हैं। बार बार कभी कोई बोल देता है, कभी कोई बोल देता है, 2 दिन हल्ला होता है और फिर से लाइफ वैसे ही हो जाती है, रिपीट, और फिर वो रिपीट होता रहता है। वी नीड टू कॉल देम आउट कि हमें ऐसी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में। और दे ऑफ कोर्स आपका पॉइंट वो ठीक था कि प्रियंका गांधी हो गई, डिम्पल यादव हो गई, ये सब सिल्वर स्पून के साथ आई है, इन्हें नहीं करना पड़ा है स्ट्रगल। ये पूरे बैकअप के साथ वहां पे खड़ी हैं, तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता कि अगर वुमेन्स को बोल दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ रहा है जो स्ट्रगल करके आ रहे हैं, जिन्होंने काम किया है उस पोजीशन के लिए। बट यू नो दिस इज वेयर, जैसे कि दूसरे उसमें भी कन्वर्सेशंस हो रहा है अबाउट सेफ वर्किंग, तो पॉलिटिक्स आल्सो शुड बी अ सेफ स्पेस वेयर विमेन आर, ऐसा ना कहे कि अरे पॉलिटिक्स में मत जाओ, इट्स अ डर्टी वर्ल्ड। नहीं, पॉलिटिक्स शुड ऑल्सो बी अ वर्ल्ड वेयर हमें रिप्रेजेंटेशन होने का एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। वो एक ये कमेंट नहीं था अधीर रंजन चौधरी जी का, राष्ट्रपति है, ही मेड दिस कमेंट ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। टीएमसी नेता ने भी ऐसा कुछ, मतलब द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो ए पॉलिटिकल पोस्ट है, जो देश की सुप्रीमो है, ठीक है, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, आप उनके ऊपर ऐसी कमेंट्स पास कर रहे, क्यों? मतलब एट सम कहीं तो आप अपनी खुद की भी डिग्निटी मेंटेन करेंगे ना। आपको पता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मतलब जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, उसको भी इन्होंने नकारा, काफी चीजों में, काफी इनफैक्ट इट कॉन्स्टेंटली नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने। और दे प्रीच अबाउट कि हम इंक्लूसिविटी पे की बात करते हैं, बात करते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, ट्राइबल्स के साथ खड़े हैं, फिर जाके द्रौपदी मुर्मू के चुनाव का विरोध करते हैं। शी अ ट्राइबल वुमन फ्रॉम अ रिमोट विलेज इन ओडिशा बिकमिंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, लेकिन आप उन पर फिर भी अटैक कर रहे हैं। मतलब इमेजिन आप और कितना गिरेंगे भाई, कांग्रेस इतनी तो गिर चुकी है, और कितना गिरेंगे आप?
मतलब आपको लगता है मैं कल बट ये प्रूव करते हैं कि ये और भी गिर सकते हैं। हाँ, मैं कल अभी न्यूज चैनल पे क्या है, ये जब से राहुल गांधी ने ये मेलोनी और मोदी जी को लेकर जो कमेंट किया, भद्दा कमेंट, उसके बाद में आ रहा था कि राहुल गांधी संस्कार भूल गए हैं। एंड आई वाज लाइक, संस्कार थे कब? आप देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक से बोलते हो, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, आप महिलाओं पे इस तरह के कमेंट करते हो, संस्कार थे कब? हम कैसे मान ले कि हैं? और ठीक है, हम आपको सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते हैं, पर आप पब्लिक लाइफ में हो, आपको अपनी डिग्निटी तो मेंटेन रखनी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट प्रिटेंड। मतलब अगर उस टाइम पे अगर स्टेज पे भी अगर वो संदीप दीक्षित को मना कर देता ना कि ऐसा मत बोलिए, हाँ, तब भी हो जाता। दैट वुड आल्सो हैव बीन की सम रिडीमिंग फैक्टर अबाउट राहुल गांधी एज अ पॉलिटिशियन। लेकिन वो भी it was just an all in all very disappointing thing to see But it is not played out. संदीप दीक्षित, उसके पहले राहुल गांधी इतने वाइल घटिया कमेंट्स कर चुके थे दोनों के रिलेशनशिप पर कि जो मैं रिपीट नहीं कर सकती, कि बहुत ही गंदे और भद्दे सेक्सुअल कमेंट्स थे जो कि एक पॉलिटिशियन से नहीं आने चाहिए। मतलब आप सोचो कि अगर हम किसी भी और देश में रह रहे होते, दे विल बी सो प्राउड कि हमारे पास एक महिला राष्ट्रपति है। Oh, we had an Indian woman prime minister in India जो इनकी दादी जी थी। लेकिन वही है कि आप सीखे नहीं हैं, आप सीखे नहीं अपने ही फैमिली मेम्बर से और हाउ टू यही होता है कि आप I don't know. I think these Congress needs to introspect a little, and we as a nation do deserve a better set of politicians, especially opposition, because मेरे तो I'm disappointed कि opposition is not keeping the ruling party enough on। मतलब पूरा मॉनसून सेशन वॉश आउट रहा, आप कुछ डिस्कशन डिबेट ही कर लेते, लेकिन डिबेट करने का टाइम ही नहीं था। बाहर बैठ के इनको राम मंदिर और राम भक्तों के मुंह पर तमाचा लगाना था, मीडिया को चूहा बोलना था, और पवन खेड़ा जी को अपनी तपस्या वो करनी थी। तपस्या का रंग आ गया है, सफेद रंग है। नहीं, उनको वो भी तो है ना, देखो तपस्या की इतनी सारी, तो उनको रिवॉर्ड मिला। हाँ। अब रिवॉर्ड मिला तो रिवॉर्ड वो भी तो प्रूव करना है कि मैं आई डिजर्व दिस रिवॉर्ड ऑल्सो। तो वो वहां पे वो ऐसे नारेबाजी कर रहे हैं, ये डिग्निटी ऐसे मतलब मुझे नहीं लगता कि इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स और जब 1947 के बाद से अभी तक संसद की डिग्निटी को इतना गिराया गया होगा। करेक्ट। लाइक पॉलिटिकल डिस्कशन लेवल ही गिरा दिया गया है पूरी तरह से। और यही रीज़न है कि राहुल गांधी इज़ नॉट एज सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, क्योंकि आप इस देश में कम से कम महिलाओं का इस तरह से अनादर करके सक्सेस की सीढ़ी चढ़ पाओगे, मुझे नहीं लगता। एज क्लीशे एज इट साउंड्स, बट वो बोलते हैं ना कि यत्र नारीते पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। मैं प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर बेसिकली hand that rocks the cradle rules the world. Do not insult women just to settle your political scores, and maybe do better. ठीक है, on that note I think it has been a very discussion, interesting conversation. मुझे अच्छा लगा कि हमने महिला अधिकारों की बात की, क्योंकि बहुत important है। Correct. And on that note, I hope the women reservation bill gets passed as soon as possible. Yes. And Rahul Gandhi has some sense and support it. Correct. Okay. On that note, thank you so much for joining us. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप पैम्फलेट के साथ बने रहिए।